अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक है स्ट्रेच मार्क। क्योंकि स्ट्रेच मार्क को लेकर काफ़ी महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे रोका कैसे जाए या इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में आने वाले इस स्ट्रेच मार्क को कैसे रोका जाए या इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप ये चाहती हैं कि आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क ना हो तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना होगा। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये स्ट्रेच मार्क बेसिकली स्कार मार्क ही होते हैं। चोट लगने के बाद जो स्कार बनता है, स्ट्रेच मार्क भी उसी तरीके का स्कार मार्क होता है। ये स्ट्रेच मार्क को स्ट्राई कहा जाता है। चाहे ये प्यूबर्टी में हो या किसी और कंडीशन की वजह से हो या प्रेगनेंसी में हो, इसे स्ट्राई कहा जाता है। जब ये प्रेगनेंसी में आते हैं तभी से स्ट्राया ग्रेविडेरम कहा जाता है। ग्रेविड जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेडिकल टर्म है, तो ये प्रेगनेंसी में आते हैं तभी से स्ट्राया ग्रेविडेरम कहा जाता है। जब ये शुरुआत में थोड़े रेड कलर के होते हैं, रेड लाइनिंग बनती है, तभी से स्ट्राया रूब्रा कहा जाता है। और एक वक्त के बाद जब ये वाइट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं तभी से स्ट्राया अल्बा कहा जाता है। तो ये स्ट्रेच मार्क के अलग अलग टाइप्स हैं। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी महिलाओं में स्ट्रेच मार्क देखे जाते हैं। 90% तक के महिलाओं में स्ट्रेच मार्क आते हैं। तो प्रेगनेंसी में वाटर रिटेंशन होता है, वज़न बढ़ता है, वज़न बढ़ने की वजह से ये स्ट्रेच मार्क आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस का वज़न है वो पहले 3 महीने में धीरे धीरे बढ़ता है। पहले 3 महीने में वो पेल्विक ऑर्गन होता है, लेकिन चौथे महीने से ये यूट्रस का साइज़ अच्छा खासा बढ़ने लगता है और ये यूट्रस जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। तो यूट्रस का साइज़ बढ़ने की वजह से एब्डोमेन या पेट की जो मसल है, स्किन है, उसमें काफ़ी खिंचाव आने लगता है और इस तरह पेट पे स्ट्रेच मार्क आने लगते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। इसी के साथ साथ कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन भी स्ट्रेच मार्क के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क आने के और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आपका वज़न एवरेज से ज़्यादा बढ़ गया हो, वेट गेन ज़्यादा हुआ हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। या अगर आपके बेबी का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट में शुगर लेवल बढ़ने की वजह से बच्चे का वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल से ज़्यादा जो है बच्चा बड़ा हो जाता है। तो बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा साइज़ होने की वजह से भी जो पेट की मसल और स्किन है उसमें ज़्यादा खिंचाव आने की वजह से स्ट्रेच मार्क ज़्यादा आते हैं। कम एज में शादी हुई है या कम एज में बेबी अगर हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा, अगर हेरिडिटरी है, आपको जेनेटिक डिस्पोजिशन है, यानी अगर आपके मदर में या सिस्टर में अगर स्ट्रेच मार्क हुए हैं तो आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। अगर आपके बॉडी को ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क की टेंडेंसी हो, जैसे आपको प्यूबर्टी में या जब आपको पीरियड्स की शुरुआत हुई थी उस समय आपको चेस्ट पे, बैक पे, थाइस पे अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क हो तो प्रेगनेंसी में आपके ये स्ट्रेच मार्क काफ़ी बढ़ सकते हैं। इसी तरह और भी दूसरा कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी या पानी की कमी। अगर आप प्रेगनेंसी में हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेंगे या पानी की कमी होगी या आप एडिक्वेट पानी अगर नहीं पिएंगे तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, आपकी नरिशमेंट, स्किन का नरिशमेंट जो है कम हो जाएगा और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है स्ट्रेच मार्क आने के लिए। इसलिए प्रेगनेंसी में हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एडिक्वेट पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ये देखा गया है कि स्ट्रेच मार्क उन महिलाओं में काफ़ी कम होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी एक्टिव होती है, एक्सरसाइज करती रहती हैं। इसलिए आपको भी अपनी जो है नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी के अलावा भी और कई कंडीशन होती हैं जिसमें स्ट्रेच मार्क आते हैं। जैसे जिम करने के बाद जब मसल गेन होती है, वेट सडनली बढ़ जाता है, मसल बिल्ड होने के बाद भी आपको स्ट्रेच मार्क आते हैं। या आप वज़न घटाने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं, सडनली आपका वज़न घट गया हो, उस समय आपको स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। प्यूबर्टी में आपको स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। जब प्यूबर्टी में वज़न बढ़ता है, हाइट बढ़ने लगती है, उस समय आपको स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। या आप कोई स्टेरॉइड टैबलेट लेते हो या स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करते हो, उसकी वजह से भी स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। या हेरिडिटरी भी हो सकता है या जेनेटिक डिस्पोजिशन अगर है, आपके मदर को, सिस्टर को अगर स्ट्रेच मार्क है तो आपको भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में होने वाले इस स्ट्रेच मार्क को कैसे रोका जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें अपनी ध्यान में रखना होगा और साथ ही कुछ चीज़ों को फॉलो भी करना होगा। जैसे कि स्ट्रेच मार्क ये स्किन की प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको आपकी स्किन को काफ़ी हेल्दी रखना है, मॉइस्चर उसमें मेंटेन करना है, स्किन आपको हेल्दी रखना है और उसको नरिशमेंट देना है। तो स्किन के नरिशमेंट के लिए या स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेना होगा।
आपको हेल्दी बैलेंस डाइट डेली लेना होगा। डेली आपको अपने डाइट में हाई प्रोटीन ऐड करना होगा, गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको ऐड करना होगा, कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। इस तरीके से आपको बैलेंस डाइट आपको मेंटेन करना है। साथ ही साथ आपको आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छी तरह मेंटेन करना है। आपको डेली पानी अच्छी अमाउंट में पीना है, 2.5 से 3 लीटर आपको डेली पानी पीना चाहिए। पानी के साथ साथ आपको कोकोनट वाटर लेना चाहिए, फ्रेश जूसेस आपको लेना चाहिए। इस तरह हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेके या गुड अमाउंट ऑफ वाटर लेके आप अपने स्किन को नरिशमेंट दे सकते हो, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन कर सकते हो, एक हेल्दी स्किन आप मेंटेन कर सकते हो और काफ़ी हद तक आप स्ट्रेच मार्क को रोक सकते हो। स्किन को मॉइस्चर देने के लिए आप कुछ अच्छे मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। आपको शुरुआती दिनों से ही अपने पेट की स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज रखना है। उसके लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या जो मॉइस्चराइज़र आपको सूट होता हो, जो भी मॉइस्चराइज़र, जो भी क्रीम आपकी स्किन को सूट करती हो, आप वो डेली आप दिन में 2 बार उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे शुरुआती दिनों से ही, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही आप इसे 9 महीने तक आप पूरा से इस्तेमाल कीजिए, ताकि स्किन में मॉइस्चर अच्छी तरह मेंटेन रहे, तो स्ट्रेच मार्क आपको नहीं होंगे। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बहुत से महंगे कॉस्टली प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो स्ट्रेच मार्क को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको एक बार स्ट्रेच मार्क हो गए तो वो पूरी तरह किसी भी क्रीम से ख़त्म नहीं हो सकते, पूरी तरह वो क्लियर नहीं हो सकते। किसी भी क्रीम से वो थोड़े बहुत हल्के हो सकते हैं, थोड़े बहुत ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो 100% ठीक नहीं हो सकते। आपको आपकी नॉर्मल स्किन कभी भी वापस नहीं मिल सकती। तो उसे ख़त्म करने के लिए आप महंगे प्रोडक्ट बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। भले आप उसे रोकने के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपको आपकी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करना है ताकि वो आने से रोक सके, ना कि आपको महंगी क्रीम यूज़ करना है। तो आप इसके लिए जो भी आपकी स्किन को, जो भी अच्छा प्रोडक्ट आपको सूट होता हो, जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट होता हो, जो भी ऑयल आपको सूट होता हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही कीजिए, मॉइस्चर मेंटेन कीजिए। जो भी ऑयल या मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट होता हो, वो आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। और ये मॉइस्चराइज़र आप जो है नहाने के बाद, जब स्किन में थोड़ी नमी रहती है, जब स्किन थोड़ी गीली रहती है, उस समय आपको इस्तेमाल करना है। आपको अपने पेट पर ये क्रीम या ऑयल जो है अच्छी तरह मसाज करना है, जब तक कि वो स्किन में पूरी तरह एब्जॉर्ब ना हो जाए। ऐसा करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको प्रेगनेंसी के दिनों में हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना है, साथ ही आपको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज आपको डेली करना है। ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने स्ट्रेच मार्क को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ जब स्किन फैलती है, जब स्किन में खिंचाव आने लगता है प्रेगनेंसी में, तब स्किन में इचिंग भी होने लगती है, पेट पे इचिंग होने लगती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने नाखूनों से आपकी स्किन को इच नहीं करना है, खुजाना नहीं है। अगर आप खुजली करोगे तो आपकी जो है स्किन में जो है स्कार बढ़ जाएंगे और ये स्ट्रेच मार्क काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी स्ट्रेच मार्क हो गए तो उसे कम कैसे करेंगे या इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जैसे कि फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी क्रीम आपको 100% रिजल्ट नहीं देगी, आपके स्ट्रेच मार्क पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो गए, आपको आपकी नॉर्मल स्किन वापस नहीं मिल सकती। लेकिन कुछ क्रीम्स है जो कि आपके स्ट्रेच मार्क को काफ़ी हद तक हल्का कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि टेरिटिनोइन 0.025%, 0.5% इस रेशो में वो मिल जाती हैं। लेकिन आप ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्रेगनेंसी में टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्रीम है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट आ सकते हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कीजिए। यहाँ तक कि आप डिलीवरी के बाद जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, उस समय भी आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद जब आप अपने बच्चे को टॉप फीडिंग कराना स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम को आपको डायरेक्टली अपने स्किन पर नहीं लगाना है, इसे मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके इसके बाद आपको अपने पेट पे अप्लाई करना है और अच्छी तरह मसाज करके पूरी इस क्रीम को जो है स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब करना है। इस तरीके से आप दिन में 2 बार 8 से 9 महीने यूज़ करने के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। इसी के साथ हाइलुरोनिक एसिड भी एक क्रीम है जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है और जो स्किन में गड्ढे हो जाते हैं वो भी फिल हो जाते हैं। तो इसका भी रिजल्ट कितने दिनों में मिलेगा ये भी कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेच मार्क को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है और इसे ट्रीट करना चाहते हैं तो आजकल कुछ लेज़र और लाइट ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होते हैं, और अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी।
उम्मीद करती हूँ आज के स्ट्रेच मार्क के बारे में आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।